viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings A Kudan. My name is Yashodhara Singh Jumbal and welcome to my lecture series. So we have already finished January current affair and एक जनवरी के current affairs के ऊपर जो भी हम current affairs cover नहीं कर पाए in the lecture series, I will take them in MCQ session. ठीक है, तो हम MCQs लेंगे और जो भी कुछ हमारे MCQ current affairs रह गए होंगे जो lecture series में cover नहीं हुए, I will take that up in the MCQs, right? So not to worry. Alright, so today we're going to start with February current affairs. आज हम start करने वाले हैं आपके February current affairs. This is just part 1. So yeah, let's get started. First current affair for February is कि February के महीने में आपका आया था that is February नहीं 31st January. So January है तो 31st ending का है तो हम इसको February में पढ़ रहे हैं, right? So that is National Polio Immunization Program. पहली बात तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये बिगिन हुआ था ऑन संडे. अब इसमें याद रखना ये जो पोलियो वाला है ना, सबसे पहले ये जो पोलियो ड्रॉप्स है 2 बूंद जिंदगी के, ये कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को लगता है? ये लगता है 0 to 5 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को. सो 0 से लेके 5 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को लगता है आपका पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी के. एंड ये साल में 2 बारी इस टाइप का प्रोग्राम लगता है एंड इट इज ऑलवेज held or it always takes place when on Sunday. और ये संडे को ही लगता है, इसीलिए हम इसको इस प्रोग्राम को प्यार से पोलियो रविवार भी कहते हैं. So it is also called as पोलियो रविवार because रविवार is Sunday in हिंदी. ठीक. The National Immunization Day is commonly known as Pulse Polio Immunization Day. So अगर आपको पूछेंगे National Immunization Day किस चीज के, किस बीमारी को या किस चीज के रिगार्डिंग है, so it is regarding to your pulse polio, right? और ये कब लगता है? ये आपका संडे को लगता है, इसलिए हम इसको पोलियो रविवार भी कहते हैं. ठीक है, कब हुआ था? 31 जनवरी 2021. कौन सी एज ग्रुप? 0 से लेके 5 साल की एज ग्रुप के बीच के बच्चों को ये लगता है. फाइन. नेक्स्ट इज MCQ for next topic और next current affair is प्रबुद्धा भारता और प्रबुद्धा भारत. ठीक है, ए साइलेंट. नाउ हाल ही में 125th एनिवर्सरी जो है प्रबुद्धा भारत की सेलिब्रेट की गई है, राइट? अब 125th ठीक है आप याद रखें, बट वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज कि ये था क्या? ये बेसिकली एक मंथली जर्नल ऑफ राधा कृष्ण ऑर्डर. जो राधा कृष्ण ऑर्डर के ऊपर जो मंथली जर्नल्स निकलते हैं ये वो है, और हाल ही में इनका 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था. नाउ important point here to remember is it was founded by who? So it was started by स्वामी विवेकानंद. So ये आपको याद रखना है नाम कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है ये मंथली जर्नल जो है ये स्टार्ट किया गया था, और हाल ही में इसका 125th एनिवर्सरी जो है वो मनाया गया है. फाइन. Next is Indian Ocean Region Defense Minister Conclave. Now first of all आप याद रखिएगा हाल ही में इंडिया ने होस्ट किया था डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्रीज अराउंड योर आयोवा, दैट इज इंडियन ओशन रीजन. ये वो रीजन हैं जो इंडियन ओशन के बॉर्डर कंट्रीज जो है ये उनका जो है उन कंट्रीज जो उस रीजन में आती है ये वो कंट्रीज हैं. और ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था ड्यूरिंग एरो इंडिया. अब पॉइंट नंबर 1 कहाँ किया गया था? ड्यूरिंग द एरो इंडिया जब हुआ था. 1 पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ये एरो इंडिया एंड इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव ये भी कहाँ किया गया था? दोनों किए गए थे आपके बेंगलुरु में, जिसको हम पहले बैंगलोर और आज के टाइम पे बेंगलुरु कहते हैं. ठीक है. नाउ पॉइंट 1 आ गया, कहाँ किया गया था? बैंगलोर में. पॉइंट नंबर 2 इज इसका थीम क्या था? थीम था इनहैंस्ड पीस, security and cooperation in the Indian Ocean region. So it was enhanced peace, security and cooperation in the Indian Ocean region. अगर हम Indian Ocean की बात करें तो Indian Ocean is very important. Indian Ocean is the third largest ocean है. इसी के साथ आपका बहुत सारा ट्रेड यहीं से ही होता है, और अगर हम बात करें तो 30% ऑफ द अर्थ्स वाटर भी इसी में ही है. ठीक है, सो इसलिए इंडियन ओशन रीजन जो है इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ इट सीक्स टू प्रमोट. अब इसका जो डिफेंस कॉन्क्लेव था इसका मकसद क्या था? व्हाट वाज द एम बिहाइंड दिस कॉन्क्लेव?
It seeks to promote dialogue in the institutional and corporative environment that can foster, मतलब हमको एक ऐसा डायलॉग प्रमोट करना है जिसकी वजह से कॉर्पोरेटिव इन्वायरमेंट बने, सब लोग इकट्ठे होके कॉर्पोरेटिव प्रोग्रेस की तरफ बढ़े, और ऐसा प्रोग्रेस हो, ऐसा सबके सब मिलके करे जिसकी वजह से, जैसा ही आपका ये थीम है, पीस बढ़े, स्टेबिलिटी बढ़े, और क्योंकि इंडियन ओशन रीजन यहाँ से ट्रेड बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में प्रोस्पेरिटी बढ़े. सो इट इज टू फॉस्टर व्हाट, पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन. यहां तक कि जो इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पे बहुत तरीके के आपको ऑयल रिजर्व्स, आपको हाइड्रोकार्बन्स और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं. ठीक, नेक्स्ट अप इज कृतज्ञा. अगर हम कृतज्ञा की बात करें, सबसे पहली बात, व्हाट इज इट? Recently a national level hackathon was being organized by ICAR. What is ICAR? ICAR stands for Indian Council of Research, Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR. ठीक है? Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स. यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा. गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन. उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स. गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं. So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप. ठीक है, अब ये जो है ICAR के अंडर, अब ICAR के बाद तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था. इट कम्स अंडर व्हाट? इट कम्स अंडर NHAEP. It is NHAEP and it was launched in 2019. So this was launched in 2019 and it comes under ICAR. और इसी के ही अंडर ऑर्गेनाइज किया गया था आपका कृतज्ञा. अगर हम कृतज्ञा की बात करें, ऐसे समझ नहीं आएगा, we have to bifurcate the word, that is कृतज्ञा. तो अगर हम क्री की बात करें, क्री stands for कृषि, that is what? Agriculture. ता stands for technique, technique is technology, and gya stands for gyan, that is knowledge. So it is what? It aims to provide opportunity in innovation. Innovation in which field? In the field of agriculture and aligned sectors in the country. So आप याद रखिएगा, ये जो कृतज्ञा था, it was basically to foster or increase innovation and promote innovation in the field of agriculture. ठीक है, इसी के ही साथ यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आए थे, it also provides an opportunity to students along with faculties, innovators for showcasing their innovative approach and technologies in the field of agriculture and allied sectors. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो एक और चीज याद रखिएगा, जो फर्स्ट प्राइज विनर्स थे उनको 5 लाख का जो है कैश प्राइज दिया गया था. जो सेकंड नंबर पे आए थे उनको 3 लाख तक का जो है कैश प्राइज दिया गया था. सो इट इज बेसिकली टू प्रमोट एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में क्या, इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए ये हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज मोनपा हैंडमेड पेपर. नाउ मोनपा हैंडमेड पेपर, आपको जो सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि ये कहाँ का है, क्योंकि बहुत बारी पेपर में यही आता है कि हाल ही में ये जो हैंड पेपर है, इट इज इंडिजिनियस टू व्हाट, किस जगह को बिलोंग करता है. सो इट इज अ हेरिटेज आर्ट. ये एक हजारों साल पुराना एक हेरिटेज आर्ट है. किस जगह का हेरिटेज आर्ट है? अरुणाचल प्रदेश का हेरिटेज आर्ट है. और इसमें होता क्या है, जैसा आपको नाम बोलता है हैंडमेड पेपर, इट इज बेसिकली एन आर्ट. ये एक आर्ट है ऑफ मेकिंग हैंडमेड पेपर विच ओरिजिनेटेड अमंग द मोम्पास. मोम्पास वहां के जो लोकल पीपल है या जो ट्राइब्स हैं, उनको ये डिपिक्ट करता है, जो हजारों साल पहले से वो ट्रेडिशन को चलाते आ रहे हैं. द फाइन टेक्सचर्ड हैंडमेड पेपर विच इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट, मोनशुगु.
सो इट इज कॉल्ड एज मोन शुगु इन लोकल डायलेक्ट. ठीक है, मोनपा के नाम से हम जानते हैं, बट इसको मोन शुगु कहते हैं वहां के लोकल डायलेक्ट में. जो वहां के लोकल्स हैं इसको मोन शुगु कहते हैं. और एक चीज और याद रखना आप कि इस हैंड पेपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे, जो हाइम्स थे, वो इसी पेपर के ऊपर लिखे गए थे. सो इसलिए ये वहां से भी इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ द मोपा हैंडमेड पेपर जो है इट इज मेड फ्रॉम द, अब इसको मोन शुगु कहते हैं. मोन शुगु क्यों कहते हैं? क्योंकि पेपर ऑब्वियसली ट्री से बनता है. सो जो वहां का एक लोकल ट्री है, क्योंकि इस टाइप का पेपर इट इज हेरिटेज आर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो वो जो वहां का एक लोकल ट्री है जिसका नाम है शुगुशिंग, शुगुशिंग है, उसके बार्क से जो आपका ये मोम्पा हैंडमेड पेपर है वो बनता है. एंड इट हैज मेडिसिनल वैल्यूज एज वेल. सो इसके मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं. और वहां का लोकल ट्री जो है शुगुशेंग वहां से बनता है, और इसको लोकल डायलेक्ट में हम मोन शुगु भी कहते हैं. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है, हाइम्स है, वो इसी हैंडमेड पेपर के ऊपर लिखी गई थी. हेरिटेज आर्ट है आपका, कहाँ का है आपका? अरुणाचल प्रदेश का. ये ओल्ड हेरिटेज आर्ट है जो हजारों साल पहले से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज कापीला. फर्स्ट ऑफ ऑल कापीला एक क्या कहते हैं, एक बड़े शब्द का छोटा वर्जन है. दैट इज कपीला बेसिकली स्टैंड्स फॉर कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन. सो इट स्टैंड्स फॉर, आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इट स्टैंड्स फॉर, देख लीजिए अब देख, राइट, चलो इसका पीडीएफ आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां से भी देख सकते हैं. ठीक है, सो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसका नाम क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी. इसका एम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड क्रिएटिंग पेटेंट अवेयरनेस. तो इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए और साथ ही साथ लोगों को पेटेंट अवेयरनेस करने के लिए ये जो है कैंपेन को लॉन्च किया गया था. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इंक्लूड्स क्रिएटिंग अवेयरनेस. तो इसका क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर इसमें लोगों की तरफ इसको अवेयर करने के लिए जो है ये पूरी की पूरी कैंपेन को स्टार्ट किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज द परिवार पहचान पत्र स्कीम, PPP. इट वाज लॉन्च्ड इन 2019. अगर हम बात करें तो ये 2019 में लॉन्च हुआ था. पॉइंट टू रिमेंबर, कौन सी स्टेट के द्वारा? तो याद रखिएगा ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया था. और ये हरियाणा का जो पहचान पत्र क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड. तो इट इज हरियाणा यूनिक आइडेंटिटी कार्ड स्कीम. इसके द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट चाहती है, जैसे कि हमारे इस बारी क्या था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. सिमिलरली ये जो पीपीपी लॉन्च हुआ है इसके द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी वहां के लोकल लोग हैं उनको फेसलेस एंड पेपरलेस जो है स्कीम्स का फायदा उठा सके, योजनाओं का फायदा उठा सके जो उनकी स्टेट में चल रही हैं. ठीक है, सो व्हाट डिड आई टेल यू, व्हाट टू रिमेंबर, ये कहाँ की स्कीम है? हरियाणा की. जैसे हमारा आधार कार्ड पे यूनिक आपका कोड होता है, यूनिक नंबर्स होते हैं, सिमिलरली इनके कितने हैं? याद रखिएगा 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आईडी. इंपॉर्टेंट. तो ये कितने डिजिट का है पहचान पत्र? ये 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आईडी है विच इज प्रोवाइडेड टू हु? हरियाणा गवर्नमेंट. फेसलेस एंड पेपरलेस स्कीम का फायदा तो हरियाणा गवर्नमेंट किनको देगी? अपने रेजिडेंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करेगी. ठीक, अब इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर लद्दाख, दैट इज कि हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप इन लद्दाख. अब जब से जम्मू एंड कश्मीर इनिशियली वाज अ स्टेट, देन ब्रोकन अप इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज एज जम्मू कश्मीर 1 एंड लद्दाख एज सेपरेट यूनियन टेरिटरी. अब हाल ही में बिल जो है वो प्रेजेंट हुआ था कहां पे? यूनियन में, फॉर सेटिंग अप अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख. सो इट इज व्हेन लद्दाख नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड एज a separate union territory, तो सेंटर ने प्रपोज किया है कि यहाँ पे एक न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी. लद्दाख
कारगिल लेह कहाँ खुलेगी? तो लेह में खुलेगी। तो आपको इसमें याद रखना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप इन लद्दाख, ओके, बट वेयर? इट हैज टू कम अप इन लेह। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, बट वेयर? श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, वेयर? सो जम्मू मान लिया या कठुआ मान लिया। सिमिलरली लद्दाख में तो खुल रहा है। अब लद्दाख तो बहुत बड़ा है, लद्दाख में कहाँ खुल रहा है? लेह में खुल रहा है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज धूलीगंगा। अब धूलीगंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखिएगा, धूलीगंगा ओरिजिनेट कहां से करती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वसुंधरा ताल। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वसुंधरा ताल, perhaps. Now this Vasundhara Tal is the largest glacier lake. So it is the largest glacier lake in Uttarakhand. और जो ये धूलीगंगा है, ये पूरा मियांडरिंग कोर्स अपना बना के जब यहाँ से ओरिजिनेट करती है, क्योंकि ग्लेशियर है, ग्लेशियर से आपके रिवर्स ओरिजिनेट करते हैं, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से ओरिजिनेट करके ये अपना एक मियांडरिंग कोर्स बना के, मियांडरिंग का मतलब क्या हो गया? ये रणधीर सर का डिपार्टमेंट है, बट इतना याद रखिए, जब इस तरीके का कोर्स बनाती है रिवर, दैट्स कॉल्ड मियांडर्स, राइट? सो अपना मियांडरिंग कोर्स बनाने के बाद ये कहाँ एंटर करती है? इट फ्लोज थ्रू नंदा देवी नेशनल पार्क। 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर, धूलीगंगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वसुंधरा ताल। What is Vasundhara Tal? Largest glacier lake of Uttarakhand. Point number 2, Dhooliganga enters, forms a meander and enters through what? Nanda Devi National Park. Where is Nanda Devi National Park? Uttarakhand. So इसमें आपके दो चीजें कवर होगी। Now गंगोत्री, राइट? अगर आपको पूछा जाए कि गंगोत्री से कौन सी रिवर निकलती है, एवरीबडी सेज गंगा, बट बेसिकली गंगा नहीं निकलती, वहां से भगीरथी निकलती है। और फिर फाइनली देवप्रयाग में जाके जब कॉन्फ्लुएंस होता है, फिर हम उसको गंगा का नाम देते हैं, ठीक है? अब ये जो धूलीगंगा है, ये धूलीगंगा मर्ज करती है आउट ऑफ द 5 कॉन्फ्लुएंसेस टू फॉर्म गंगा। उसमें से एक कॉन्फ्लुएंस ये है, दैट इज कि जो रिवर है वो मर्ज करती है किसके साथ? अलकनंदा के साथ मर्ज करती है। कहां पे मर्ज करती है? विष्णु प्रयाग में। बहुत बार पेपर में आता है, अलकनंदा जब उससे मिलती है तो क्या बनाती है, या फिर आपके क्या कहते हैं उसको, रुद्रप्रयाग में कौन सी दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है? तो आप याद रखिएगा, अगर हम विष्णु प्रयाग की बात करें तो रिवर धूलीगंगा मर्ज करती है अलकनंदा के साथ एट विष्णु प्रयाग, एंड इट इज वन ऑफ द सेवरल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। आई टोल्ड यू अबाउट द 5 कॉन्फ्लुएंसेस। तो जो 5 कॉन्फ्लुएंसेस है, उसमें से एक कॉन्फ्लुएंस है आपका विष्णु प्रयाग का। प्रयाग का इटसेल्फ मतलब होता है मिलना, ठीक है? वेलकम एवरीवन। गाइस, जेकेपीएसआई की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है। अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें, और इस प्रिपरेशन में विंग से उड़ान आपके साथ है। गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसआई कोर्स। मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग से उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS Academy, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है जेकेपीएसआई। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से जेकेपीएसआई को दें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप। उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब इसी के ही साथ आपका उत्तराखंड का एक और चीज है, तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखिए, हाल ही में जो उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, तो उसके बाद उत्तराखंड के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके रिवर्स है, वो सब न्यूज में आ गई हैं। और न्यूज में आने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो इसलिए ये जो 2-3 पॉइंट्स है, दे आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट इज द 520 मेगावाट रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट which is being constructed on धूलीगंगा। So ये धूलीगंगा के ऊपर एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है तपोवन। तो
तपोवन एक रिवर प्रोजेक्ट है जो किस पे बन रहा है, धूलीगंगा पे बन रहा है, एंड इट इज अ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। अब जिनको नहीं पता व्हाट इज रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, आई विल पुट दैट इन अ वेरी लेमैन भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये हो गया, क्या होता है कि जब आपको पावर जनरेट करना है, डैम्स बनाए जाते हैं, पानी स्टोर किया जाता है, फिर जोर से प्रेशर के साथ टरबाइन के ऊपर पानी से टरबाइन घूमती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रन ऑफ का मतलब ये हो गया कि जो रिवर का एक्चुअली जो स्पीड है वो अपने आप ही आपका टरबाइन को घुमाता है। मतलब रिवर बह रही है, टरबाइंस लगे होते हैं, रिवर अपनी स्पीड से उसको हिट करता है और टरबाइंस अपने आप घूमते हैं, उसको बोलते हैं हम रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। उसमें आपको डैम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें प्रेशर जो है अपने रिवर का पानी ही होता है। ठीक है, कहां पे है? चामोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, एंड दिस चामोली डिस्ट्रिक्ट वाज हाल ही में इन न्यूज वेयर द ग्लेशियल बर्स्ट एक्चुअली टुक प्लेस। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट, कर्नाटका में हाल ही में एक 31st डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे रिकॉग्नाइज की गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? द डिस्ट्रिक्ट नेम इज विजयनगर। सो विजयनगरा लिखा है बट विजयनगर, क्योंकि ये जो है इट इज द सिटी ऑफ विक्ट्री। विजय का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। सो इट इज द सिटी ऑफ विक्ट्री। कब? वही जो पुराना वाला था ना आपका विजयनगर एम्पायर वाला, जिसका कैपिटल वाज हम्पी, ये वही वाली है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाल ही में अपना 31st जो डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस है, इट हैज बीन गिवन टू विजयनगर एंड इट हैज बिकम कर्नाटका 31st डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो विजयनगर एम्पायर दैट इज द सिटी ऑफ विक्ट्री। कैपिटल क्या था विजयनगर एम्पायर का? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम्पी। ठीक है, ये भी याद रखना, हम्पी वाज द कैपिटल। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड आई नो आई एम नॉट, 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी की फोटो है, तो आप वो भी चेक कर लेना। कौन से नोट के पीछे कौन सी फोटो है? जैसे कि सांची स्तूपा 200 रुपए के नोट के पीछे है, 100 रुपए के नोट के पीछे आपका रानी का वाव है, 50 रुपए के नोट के पीछे आपका हम्पी है। सो ये भी कभी कभी बेसिक स्टैटिक जी के क्वेश्चन ऑन व्हाट, ऑन ऑब्जर्वेशन, डे टू डे में जो हम देखते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो, बेंगलुरु साइंटिस्ट डेवलप न्यू वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड। अब हाल ही में जो बेंगलोर के साइंटिस्ट हैं उन्होंने न्यू वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड बनाया है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि उस मैरीगोल्ड की वेराइटी का नाम क्या है, दैट इज अर्का सुधा। सो अर्का सुधा जो है आपका हाल ही में एक न्यू मैरीगोल्ड वेराइटी को जो है क्या कहते हैं उसको डेवलप किया गया है। सो नेम इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब इसमें स्पेशल क्या है, वैरायटी है तो क्या स्पेशल है ये याद रखिएगा। इस वैरायटी में कैरोटीन कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, which is itself maximum. So it is basically highest. So it is basically highest कंटेंट फ्रॉम द प्लांट सोर्स। सो कैरोटीन का कंटेंट जो है वो इसमें सबसे ज्यादा है, ये आप याद रखें। एंड अर्का सुभा इज द नेम ऑफ द मैरीगोल्ड जो हाल ही में बेंगलुरु साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर वैरायटी को जो है लाया है। ठीक, अब नाउ अफगानिस्तान, तालिबान ये बहुत लाइमलाइट में रहे हैं। आई हैव आल्सो मेड अ 1 minute डोज ऑन द बर्थ ऑफ तालिबान एंड हाउ थिंग्स वेंट। अब क्यों तालिबान कहां से आया, क्यों आया, और अब जो उन्होंने पूरा ऑक्यूपाई किया है उसके ऊपर है। आई विल लिंक दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच इट। सो अब अफगानिस्तान का वो इशू लाइमलाइट में आया है। सो हाल ही में हम लोगों ने एक साइनिंग सेरेमनी किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शातूत डैम इन अफगानिस्तान। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम? द डैम्स नेम इज शातूत डैम। दूसरी चीज, डैम है कौन से रिवर पे? सो द रिवर इज मैदान रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल। सो याद रखना, काबुल इज द बिगर रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी है मैदान और उसी के ऊपर है आपका शातूत डैम। इससे पहले भी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में एक और डैम बना था, दैट इज व्हाट, दैट इज ये रहा फ्रेंडशिप डैम या फिर सलमा डैम। तो याद रखिएगा बेसिकली इसका नाम सलमा डैम था, बट इसको हम फ्रेंडशिप डैम इसलिए कहते थे क्योंकि इससे हमारे रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हुए थे। सो इट इज फ्रेंडशिप डैम और सलमा डैम। ऑन विच रिवर? इट वाज ऑन रिवर हरी। ये याद रखिएगा, ये वाला जो है ना फ्रेंडशिप डैम, इट वाज ऑन रिवर हरी। और जो हाल ही में शातूत डैम बन रहा है, इट इज ऑन रिवर मैदान विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ
बिगर रिवर नोन एज काबुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आईएनएस विराट। आईएनएस विराट की बात करें तो हाल ही में आईएनएस विराट इज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर व्हाट, फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप इन द वर्ल्ड। सो लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप इन द वर्ल्ड के बारे में बात करें, इट इज आईएनएस विराट, जिसको गिनीज बुक में जो है रिकॉर्ड की बुक में दाखिल किया गया है। पॉइंट हियर टू रिमेंबर, आईएनएस विराट ये था क्या, ये एक वॉरशिप था। पॉइंट नंबर 1 टू रिमेंबर। नाउ बिकॉज आईएनएस विराट लाइमलाइट में आया है, सो आईएनएस विक्रांत भी आप याद रखें। आईएनएस विक्रांत, हाँ, आईएनएस विक्रांत का नाम भी आप याद रखें। आईएनएस विक्रांत इज द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। नाउ इंडिया हैज प्रेजेंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। क्या आईएनएस विक्रांत हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है? नो, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा आईएनएस विक्रमादित्य, बट आईएनएस विक्रांत हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। सो आईएनएस विक्रांत इज आईएसी, दैट इज इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, बट इज इट द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर? नो, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा आईएनएस विक्रमादित्य, जो कहां से है? इट इज रशियन ओरिजिन। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज केलेरीपयट्टू। तो व्हाट इज केलेरीपयट्टू? केलेरीपयट्टू जो है, पयट्टू जो है, इट इज अ मार्शल आर्ट originated as a style in Kerala during 3rd century to 2nd century AD। So याद रखिएगा, केलेरीपयट्टू जो है वो एक मार्शल आर्ट है हमारा, और कहाँ का है जी? केरल का। ठीक है, और ये कहाँ होता है? इट इज नाउ प्रैक्टिस्ड इन केरला एंड इन कंटेजियस पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। सो केरला एंड कंटेजियस पार्ट ऑफ तमिलनाडु में ये प्रैक्टिस होता है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। नाउ केलेरीपयट्टू क्यों मैंने इसमें डाला है? क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, अगर आपको याद होगा, मैंने शायद वो आपको एमसीक्यू में करवाया है क्वेश्चन, पर आपको मैंने करवाया हुआ है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 नई गेम्स आई थी। इफ यू रिमेंबर, केलेरीपयट्टू था, गटका था, फिर आपका थांगता था विच इज मणिपुर का, और एक और था इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज मल्हा खंडू, ऐसे कुछ था। आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। सेंट्रल इंडिया का था वो, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया का था वो इंडिजीनियस गेम। पर वो 4 जो हैं आपके, वो इंक्लूड हुए हैं आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जिसमें से आपका एक ये भी है। ठीक है, सो उन 4 गेम्स के भी नाम आपको याद रखने हैं, और इसका तो आपको नाम याद रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। नेक्स्ट इज विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। हाँ, अब दिख रहा है ना, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है एक न्यू इनिशिएटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस डिपार्टमेंट के द्वारा है? इट इज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। पॉइंट नंबर 1, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, और उसी की मिनिस्ट्री के अंदर ये लॉन्च हुआ है। क्या लॉन्च हुआ है? विज्ञान ज्योति। विज्ञान है, विज्ञान का इटसेल्फ मतलब साइंस ही होता है। नाउ दिस विज्ञान ज्योति एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट व्हाट? टू इनकरेज गर्ल्स। तो याद रखिएगा, ये गर्ल्स को इनकरेज करने के लिए है, ताकि गर्ल्स जो है वो साइंस की फील्ड में अपना इंटरेस्ट बनाए और अपना कैरियर बिल्डिंग जो है वो साइंस की फील्ड में करें। ठीक है, नाउ विज्ञान ज्योति एक्टिविटीज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग, पेरेंट को भी काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो पेरेंट को भी इतना माइंडसेट होना चाहिए, विजन होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को आगे विजन दिखा पाएंगे। सो इट इज स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग। विजिट टू लैब्स, क्योंकि लैब्स में जाएंगे तभी तो क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, लैब्स, नॉलेज सेंटर्स, पार्टनर्स रोल, मॉडल इंटरैक्शंस एंड ऑल दीज एक्टिविटीज, जिसके द्वारा उनको क्या होगा? इंकरेजमेंट मिलेगा इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक। Is it for boys and girls both? It is for girls. So it is to encourage girls. So आपको आ सकता है ऑप्शन में for boys and girls, for adult girls या girls. So it is girls. Okay. Next is World Radio Day. अब कौन से दिन को मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे? 13 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो
डे। अगर हम 2021 की बात करें तो जो वर्ल्ड रेडियो डे का जो थीम था उसको 3 सब थीम्स में डिवाइड किया गया था। What were the name of the 3 sub themes? That is number 1 evolution, innovation and connection. Evolution का मतलब हो गया the world changes, radio evolves. तो वर्सेस इनोवेशन, जैसे जैसे आपका वर्ल्ड चेंज करता है रेडियो इवॉल्व होता है। नंबर 2 वाज इनोवेशन, दैट इज द वर्ल्ड चेंजेस, रेडियो अडेप्ट्स एंड इनोवेट्स। तो जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होता है रेडियो भी इवॉल्व होता है और इनोवेट होता है। कनेक्शन हो गया द वर्ल्ड चेंजेस, रेडियो कनेक्ट। तो जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज करता है वैसे वैसे रेडियो जो है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैंडरिन डक। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ये क्यों करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में ऑल द जो भी आपका द हिंदू पे भी इसका एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया हुआ था, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वे ऑल्सो। और जो ये मैंडरिन डक है ये फर्स्ट टाइम स्पॉट की गई है। कहाँ स्पॉट की गई है? मंजूरी मोंतापंग। ये चाहे याद ना रहे, इतना याद रहे कि असम में फर्स्ट स्पॉटेड इन असम। तो इस बार ये कहाँ स्पॉट हुई है? फर्स्ट टाइम असम में स्पॉट हुई है। अब ये है क्या? ये बेसिकली एक माइग्रेटिंग डक है। अगर आप इसका फोटो देखेंगे तो लगता है जैसे ये असली की है ही नहीं है। ये इतनी ब्यूटीफुल सी है, इतने वाइब्रेंट कलर की, इट लुक्स जैसे ये कोई खिलौना है और असली का डक नहीं है, बट ये असली का डक है। ठीक है, सो द माइग्रेटरी डक जो है वो ब्रीड करती है कहाँ? ब्रीड्स इन रशिया, कोरिया, जापान एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना। इट नाउ हैज एस्टैब्लिश्ड पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका टू। सो ये इन जगहों पे यूजुअली माइग्रेट करके जाती है और अपना ब्रीडिंग सीजन यहाँ पे गुजारती है। और इस बार ये फर्स्ट कहाँ स्पॉट हुई है? असम में स्पॉट हुई है। ठीक है, और अगर हम ओके, तो अगर हम बात करें इसकी हैबिटेट की सो सॉरी, अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये यूजुअली आपके टेम्परेट एरियाज में पाई जाती है एंड IUCN की रेड लिस्ट में इट कम्स अंडर लीस्ट कंसर्न। सो इट कम्स अंडर लीस्ट कंसर्न इन द IUCN रेड लिस्ट। ठीक, नेक्स्ट इज अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A। अर्जुन मेन बैटल टैंक जो है इट इज द प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय हु? इनिशिएटेड बाय DRDO in 1972 with who? With CVRDE, that is Combat Vehicle Research and Development Establishment as a lead laboratory। तो याद रखना ये इनके द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था एंड इनके सहयोग से जो एक लीड लेबोरेटरी का काम किया दैट इज CVRDE। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज जायंट लेदर बैक टर्टल। ये एक लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स है ऑन द प्लैनेट। सो इट इज largest of the 7 species of sea turtles on the planet and is the most long ranging leather duck and it is found in all the ocean except 2 oceans। नाम याद रखिएगा, आर्टिक एंड अंटार्कटिक। सो ये हर ओशन में पाया जाता है, 2 को छोड़ के, दैट इज आर्टिक एंड अंटार्कटिक। नाउ इन इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान निकोबार। और ये कहाँ कहाँ मेजरली पाए जाते हैं? इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान। They are listed in Schedule 1 of India's Wildlife Protection Act 1972। So याद रखिएगा ये Schedule 1 में आता है इंडिया के प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट इज माँ कैंटीन। माँ कैंटीन बेसिकली एक खाना मील होता है ना, उस तरीके का एक स्कीम है जो स्टार्ट हुआ था। माँ कैंटीन लिखा गया है, कभी कभी सिर्फ माँ भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? माँ भी लिखा होता है। 2 points here to understand is, एक होता है माँ ये वाला, एक होता है ये वाला माँ। अच्छा दिख नहीं रहा, ये वाला माँ। एक होता है ये वाला माँ, एक है ये वाला माँ। याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग हैं। छोटा ए वाला अलग है और MAA जिसमें बड़ा ए है वो अलग है। सो हम अभी बात कर रहे हैं M छोटे ए वाले की। ठीक है, सो माँ कैंटीन कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया था, उनकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। और ये क्या करेंगे? ये सब्सिडाइज्ड कुक मील प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका एग करी वगैरह 4-5 डिशेस के नाम है।
और कितने रुपए में करेंगे? 5 रुपए में। ठीक है, सो 5 रुपए में करेंगे और साथ में ये आपको ये बेनिफिशियरी भी बना